Click subscribe and bell icon to get regular notifications. हाय, मैं रजनी तिवारी हूँ, नागाराम ECIL के पास से। तो मेरे हस्बैंड रविंद्र प्रसाद तिवारी जी हैं। 14 सितंबर को यहाँ सोमाजीगुड़ा यशोदा में एडमिट हुए थे, आए थे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि उसके 4-5 डेज बैक उनको फीवर आया हुआ था। तो हम लोग जनरली कभी भी, हमारे फैमिली डॉक्टर है और हमारे उनके कज़न और मेरे जीजा जी है, जनरली उन्हीं पास विजिट करते थे हम लोग। उनके पास जब मेडिसिन सब लिए करे तब वो टेस्ट सब कराए, सब उसके बाद में सब नॉर्मल ही था, लेकिन थोड़ा खांसी रहने की वजह से सजेस्ट किए कि थोड़ा चेस्ट का एक्सरे करवा लेंगे बेटर। जब हम चेस्ट का एक्सरे कराएं, इन्फेक्शन है ऐसा कुछ पता चला, तो नवनीत सागर रेड्डी सर, उनके कांटेक्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पर सोमाजीगुड़ा यशोदा को आए। तो मतलब जब हम लोग आए तो फर्स्ट तो हम इमरजेंसी सेक्शन वहाँ पर ही चले गए हम लोग डायरेक्ट। वहाँ पर जाने पर हम लोग वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग को नासिर सर वो मिले थे वहाँ पर। उस टाइम पे तो इन्फेक्शन उतना ज्यादा नहीं था, तो हम लोग को शायद पता नहीं हो क्या है डिटेल्स मुझे भी, लेकिन सब उस टाइम पे हम लोग को वार्ड में शिफ्ट किए थे, थोड़े ठीक थे उस टाइम। तो वी वर एडमिटेड ऑन फ्राइडे नाइट 12 o'clock और 1 o'clock के अराउंड वैसा। तो सैटरडे के दिन जैसे दोपहर से उनको मतलब ब्रेथलेसनेस वैसा फील कर रहे थे, वो ब्रेथलेसनेस फील कर रहे और ऑक्सीजन लेवल थोड़ा उनको कम हो रहा था ऐसा। तो उस टाइम पर ये नागार्जुन सर की टीम आई थी पूरी, मतलब विपुल सर, पृथ्वीराज सर, ये लोग आए थे उस टाइम पर। तो ये लोग उस टाइम पर स्कैन किए, वो सब कुछ देखकर वो लोग बोले कि नहीं, मतलब वार्ड्स के पास डॉक्टर्स उस टाइम पे शायद इमीडिएटली उनको कुछ भी अवेलेबल नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए आईसीयू में एडमिट करना बेटर होगा, ऐसा सजेस्ट किए थे। तो जैसे आईसीयू में गए हम लोग, मतलब उसके बाद में दे वर नॉट वेस्टिंग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी, वो लोग कोई वेस्ट नहीं कर रहे थे। मतलब जैसे जैसे इनको हर एक मतलब बाईपाइप लगाए पहले वो लोग वहाँ पर, वो लगाने के बाद फिर उसके बाद में इनकी बॉडी उतना रेस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, मतलब वो उसके लिए ऑक्सीजन लेवल उनको बस नहीं हो रहा था। उसके बाद में फिर वेंटिलेटर के लिए ट्राई करें। इनको कोई भी प्रोसीजर जो भी यूज कर रहे थे, इनकी बॉडी मतलब उनका पूरा उल्टा नेगेटिव ही रिएक्ट कर रही थी, मतलब ही वाज जस्ट डिटोरेटिंग। लास्ट ऑप्शन और लास्ट होप इक्मो है। इक्मो है प्रोसीजर, बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत कम होप्स है, ऐसा बता रहे थे। उस टाइम मैं भी थोड़ा शैटर हो गई, मतलब आईसीयू मणिमाला मैम की टीम, ये सब टीम्स मुझे काउंसलिंग कर देंगे, मतलब 2 या 3 बार वो लोग बिठाकर मुझे काउंसलिंग करते गए, मतलब इस तरीके से है ये प्रोसीजर पूरा, आप देखो आप आगे जाना चाहेंगे या नहीं, किस तरीके के से। मतलब इनकी टीम इतनी दी बेस्ट टीम है, मैं बता सकती कि हर प्रोसीजर जो भी हो रहा था वो लोग ट्रांसपेरेंट है। एक्चुअली ये टीम पूरी डॉक्टर्स की जो भी है, लोग जो भी हो रहा प्रोसीजर, हर चीज पेशेंट के जो भी रिलेटिव्स जैसे अटेंडेंट्स जैसे मैं हूँ, तो मुझे बुलाकर हर चीज का मतलब इतने ट्रांसपेरेंट है, केस किस तरीके से चल रहा है इनका भी, उस टाइम पर सिचुएशन कैसा है, हर चीज का मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता था मतलब। और हर प्रोसीजर को मैं जाके आई यूज्ड टू बी विटनेस फॉर दैट। उनकी टीम इतनी अच्छी है वहाँ पे, हालांकि 3-4 लेडीज डॉक्टर्स हैं, नर्स सभी, दे आर नॉट वेस्टिंग इवन अ सेकेंड। मतलब इवन मणिमाला मैम टीम, इनकी सब AMCU की टीम है, नागार्जुन सर की टीम, हर डिसीजन में, मतलब जैसे अब इक्मो का जब लगाएं, देन इट कम्स टू इक्मो, जब हम इक्मो का स्टेप लेने के लिए डिसाइड किए हम लोग, उसके बाद में 10 डेज ऐसे थे हम लोग को, लाइक वी वर वॉकिंग ऑन द रोप, नॉट ओनली मी, इवन ऑन द डॉक्टर्स ऑल्सो, ना कोई और बॉडी के ऑर्गन पे कुछ इफेक्ट ना हो, ऐसा बार बार ऐसे करते। और हुआ भी थोड़ा क्या हुआ था कि इनके हार्ट पे भी थोड़ा इफेक्ट हुआ था, तो उस टाइम पे कार्डियक टीम, रोहित रेड्डी सर, सत्य श्रीधर सर, ये इतने एफिशिएंट है, इतने एक्सपर्ट्स है उनके डिपार्टमेंट में, जो प्रॉब्लम है उसको कहीं डिटेरिएट होने को ही नहीं दिया वो लोग। मतलब ऑन द मे बी ऑन द 10th डे आई थिंक, जब इक्मो का निकालने का जैसे डिसीजन हुआ, तो इवनिंग में भी अराउंड 3 o'clock का ऐसा सत्य श्रीधर सर और सुनील कुमार सर ये लोग बुलाकर मुझे बताए थे कि आज इक्मो निकालने वाले हैं, ऐसा बोलकर। इक्मो से तो हट गए, लेकिन फिर वेंटिलेटर पे आ गए हम लोग। काउंसलिंग में सेशंस होते, हर दिन होते थे। सुबह नागार्जुन सर की टीम करती थी काउंसलिंग सेशंस, आफ्टरनून AMCU की टीम रहती थी। तो वो लोग इतना फ्रेंडली वे में, मतलब मुझे ऐसा नहीं महसूस होने देते कि अब आप कुछ एकदम से मैं कुछ ब्रेक डाउन हो जाऊं या कुछ तो ऐसा हो, लेकिन है जो है वो पूरी क्लैरिटी से बताती थी, मतलब इनकी टीम ट्रांसपेरेंट वे में, देखिए ये आपके पेशेंट इस तरह के, इस तरह का सिचुएशन ऐसा है, ऐसा प्रोसीजर है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन एवरी सेशन। Nagarjuna sir's team and AMCU's team, Sunil Kumar sir, Surya Prakash sir, Karthik sir, Yogesh sir, Kaladhar sir, RMO sir, Sridhar sir, when they say hope, I used to take it as sure कि I can fully trust on them. Then when slowly मतलब ventilator, we came to ventilator, then BiPAP, then he recovered then. Hi, I'm Shashank Tiwari. I'm pursuing my master's in Sweden. I just had a talk with Dad a day before he being admitted into Yashoda. I just saw him with an oxygen pipe into his nose and he was completely fine when he talked with me.
But the next day, my mom called me and she was like, you just need to book your tickets and come back to India. So this was like something shocking to me, which didn't happen to me in like 25 years of my life. And then I just booked my ticket back to India. By the moment I came to Yashoda Hospital, there were like 4 procedures performed on my father. The doctors tried each and every way possible to make this thing happen in any procedure which they are following. And the last procedure, which was that ECMO. ECMO, we never heard about this thing called ECMO. Neither like I think any of the people watching this video will be knowing what ECMO is. I'll just put it forward in a simple way. Heart and lungs of my dad weren't like really functioning properly. Lungs were infected around like 80%. So when you see like an X-ray from the lungs, you see that the blue color lungs ray is almost covered with white color. So the white color states that the infection. The X-ray reports will be submitted in the video in the end. When you notice lungs, the 80% of the lungs were almost deteriorated. Due to this thing, even there was a this slightly affected the function of the heart. So the doctors didn't really want to take a risk until this to like affect any other organs in the body. And the only solution which they could find was ECMO procedure, where the artificial functioning of heart and lungs would be performed by the machine in the other side, and then they would be sending all the medications and would be further treating all this procedure according to their plan. The dedication delivered by each and every doctor in this case is truly fabulous, because I have seen from my personal experience and everything here that whenever I used to visit my dad in the ICU, consider like around 10 o'clock or 11 o'clock in the night, I see that doctors trying to contact the people who are not at the ICU. For instance, few of the doctors would be at home and few would be at ICU. They like literally created a WhatsApp group on my father's name stating how the procedure should be carried out. Each and every medication they take, like it's not one person's suggestion, it's like the entire team. The coordination between each and every doctor in this entire team is like tremendous. And each and every day they used to counsel us. Initially it would be from Dr. Nagarjun Sagar's team, Mrs. Manimala Rao ma'am's team. I think like this was a true mental support which the entire Yashoda team has provided us. I just really want to thank from the bottom of my heart that each and everything they have provided us in all this journey at Yashoda Hospital, in like around 45 days of the journey at the hospital. The entire doctors have become like a total family to us in this treatment procedure. And it's like we are celebrating our Diwali with the doctors in the same hospital, and it's like we don't really miss home at the moment, because we have our father who's like really recovered at the moment, and then there's happiness that shall follow us. That's it. Thank you. Good morning. So today we are here to share a success story of Mr. Ravindra Prasad Tiwari, who had actually come to us with a very short history. He was otherwise a very healthy person who came with just a 1-week history of fever and rapidly progressive breathlessness. We admitted him like a case of a viral pneumonia, but his symptoms progressed so fast that in one day we had to put him on ventilator. And despite giving the maximal ventilatory support, 100% oxygen on ventilator, his oxygenation was further worsening. We were dealing with a case of a very bad acute respiratory distress syndrome. That is what we call a patient with severe pneumonia to have. So it was a case of viral pneumonia which was progressing very fast, and we didn't have much time. At the same time, he also had another complication of the viral pneumonia, that is the myocarditis. A person who was apparently healthy a couple of days ago now also had a very poor cardiac function. This was because of the virus affecting the heart. So we had a healthy male who was fine, now with completely affected lungs which are not working, and also a very weak heart. So that point of time, we had taken a decision to initiate him on what we call as a veno-arterial ECMO. So ECMO is a artificial life support which we do for very sick patients. So it is basically the blood is taken out from the body. We give oxygen to the blood, remove carbon dioxide, and then put it back. So basically the work of the lungs is done by the ECMO. In this particular patient, we had to go for a more advanced ECMO called as a veno-arterial ECMO, where we not only, because both his heart and lungs were not functioning, we had to do something to save him. So we had started him on veno-arterial ECMO. So it was a long fight. The battle lasted for almost 30 to 45 days, and at the end of almost 30 days, we finally could recover the patient completely, and he was able to breathe normally, talk normally, and with support gradually he even started to walk normally.
So this was a very difficult case where veno-arterial ECMO helped us save a life, and the patient now comes for follow-up. He walks on his own. He is very comfortable doing all his activities, and his X-ray and heart function, everything came back to normal. So veno-arterial ECMO is one of the last options we have, and some of the patients like Ravindra Prasad Tiwari improve and they have a new lease of life. During his 30 days, 45 days course in the hospital, there were a lot of other complications which we timely diagnosed and managed. He had gone through a sequence of infections which were all tackled adequately. He had a lot of problem with the blood counts, electrolytes, renal parameters, everything was tackled appropriately, and because of the team effort of all the intensivist doctors, the nursing staff, physicians and the pulmonology team all together, we could do all this, and the patient is now happy.